राज्य जनजाति शोध संस्थान की ओर से आयोजित इस जनजाति महोत्सव की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और वास्तव में मैं आज इस विशाल कार्यक्रम में आकर अभिभूत हूं कि इतना शानदार कार्यक्रम आप सबके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मैं और खजानदास जी जैसे इसके अंदर घुस रहे थे तो हम आपस में चर्चा कर रहे थे कि यहाँ का तो नज़ारा ही अलग है, बिल्कुल एकदम शानदार नज़ारा। भाइयों बहनों, भगवान बिरसा मुंडा जी ने आदिवासी समाज के अस्तित्व के लिए अस्मिता और आत्मनिर्भरता का जो मंत्र दिया, आज उसको संपूर्ण देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनजाति गौरव दिवस से प्रारंभ होकर जिस दिन से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ, धरातल पर अक्षरशः उसका पालन किया जा रहा है। हमें याद रखना होगा कि पेड़ चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो, लेकिन वह सीना तान कर तभी तक खड़ा रह सकता है जब उसकी जड़ें मजबूत हों। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनजाति समाज के उत्थान के लिए, जनजाति समाज हमारे वट वृक्ष रूपी देश की मजबूत जड़ के समान बने रहे, उसके लिए अनेकों कार्यक्रम आज शुभारंभ किए हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार का मानना है कि जनजाति समाज का मजबूत और आत्मनिर्भर बनना हमारे देश के लिए भी, हमारे प्रदेश के लिए भी परम आवश्यक है, क्योंकि जनजाति समाज जितनी तेजी से आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से प्रदेश और देश भी उसी गति से अपनी प्रगति को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय जो समाज है उसके योगदान को कौन भूल सकता है। इस योगदान का स्मरण करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। हमारी सरकार द्वारा भी हर वर्ष अत्यंत धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसे भविष्य में भी मनाया जाएगा। आज का जनजाति महोत्सव जहां एक और जो हमारे जनजाति समाज के नौनिहाल है, हमारे कर्णधार है, हमारे युवा नौजवान हैं, उनको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान कर रहा है और गैर जनजाति समुदाय को भी जनजाति समाज की कला और संस्कृति की विशेषताओं से अवगत कराने का काम, उनसे जोड़ने का काम, उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर है उससे परिचय करवाने का काम भी ये महोत्सव कर रहा है। भाइयों बहनों, आज तक जनजाति समाज के राष्ट्र निर्माण में किए गए जो योगदान है उससे हमेशा देश को अंधेरे में रखा गया है और अगर बताया भी गया तो बहुत ही कम मात्रा में, बहुत सीमित मात्रा में, मैं कहूं कि न्यूनता में। पर आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जाग चुका है। अब कोई भी इसकी संस्कृति और इस इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। हमने आजादी के नायकों की भूली बिसरी वीर गाथाओं को देश के सामने लाना है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन सभी जो भूली बिसरी वीर गाथाएं हैं, जो देश के समक्ष नहीं आ पाई हैं, उनको भी आगे लाने का काम करना है। हम आदिवासियों द्वारा किए गए जो महान बलिदान है, त्याग है, उसको कभी भूल नहीं सकते। 2014 से पहले जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी उसकी बेहद न्यूनता थी, बेहद कमी थी। उन्होंने आदिवासी समाज के जो व्यावसायिक हित है, उनका उत्थान है, उनका उन्नयन है, उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ये सरकारें दिखावे तक ही आदिवासी समाज की, जनजाति समाज की, वंचित समाज की बातें करती थी। परंतु जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम करना प्रारंभ किया, आदिवासी समाज के धरातल पर विकास के लिए अनेकों नए नए नूतन प्रयोग किए गए। आज चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो,
चिकित्सा का क्षेत्र हो, आदिवासी समाज के हितों को ध्यान रखकर ही देश और प्रदेश की जो समस्त योजनाएं हैं वो बन रही हैं। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति में जो जाति व्यवस्था है उसको भी गलत रूप में प्रचारित और प्रसारित किया गया है। प्राचीन काल में जो जाति व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, न कि धर्म आधारित। अगर हम अपने इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो रामायण के रचयिता लेखक भगवान वाल्मीकि व महाभारत के लेखक वेद व्यास जी दोनों ने ही जन्म से तथाकथित उच्च जातियों से नहीं थे। जब हम भगवान श्री राम के वनगमन के लिए जब जा रहे थे तब उन्होंने सबरी के झूठे वेद बड़े प्रेम से खाए थे। भगवान श्री कृष्ण को यदुवंशी माना जाता है, पर हम सभी लोग, संपूर्ण समाज उनको श्रद्धापूर्वक पूजने का काम करते हैं। इसके साथ ही विश्वामित्र क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे और उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी, जिसे ब्रह्म तत्व का मूल आधार माना जाता है। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि हमारे यहाँ जन्म आधारित जाति व्यवस्था नहीं थी। हम मुगल कालीन अगर इतिहास को देखें तो चाहे वो महाराणा प्रताप का समय रहा हो या छत्रपति शिवाजी महाराज का, जनजाति समाज ने किस तरह से उनका साथ दिया था। इसी सहयोग का परिणाम था कि महाराणा प्रताप ने अकबर से मुकाबला किया और शिवाजी महाराज औरंगजेब से लोहा लेते रहे। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ चल रही है। बीते 9.5 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए कई ऐसी योजनाओं को लागू किया है जिससे समाज का ये उपेक्षित वर्ग, वंचित वर्ग, या मैं कहूं कि अंतिम छोर में रहने वाला ये वर्ग, ये विकास की मुख्य धारा से जुड़ सका है। और यही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां एक और उज्ज्वला योजना प्रारंभ की, गरीबों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों और दलितों को इसमें प्राथमिकता दी, वहीं आयुष्मान योजना ने भी प्रत्येक वर्ष में हर एक व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए तक का इलाज की गारंटी देने का काम भी सुनिश्चित किया है। आज देश के सभी पिछड़े वर्ग गांवों में बिजली पहुंच गई है। साथ ही 50% जो आदिवासी आबादी वाले क्षेत्र हैं उनमें एकलव्य आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। डबल इंजन सरकार का प्रयास रहा है, उसका परिणाम है कि एक और जहां कालसी, बाजपुर एवं खटीमा में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ग्राम मैरावाना, चक्राता व देहरादून में भी नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। भाइयों बहनों, आज के इस पुण्य अवसर पर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड में जनजाति समाज के विकास के लिए दिन रात कार्य करती रहेगी और जो भी प्रयास करने होंगे, जो भी निर्णय लेने होंगे इस समाज के उत्थान के उन्नयन के लिए, उसको लेने में हम कभी नहीं हिचकेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैं आज के इस अवसर पर निम्न घोषणाएं भी करता हूं कि जनजाति कल्याण विभाग के ढांचे को पुनर्गठित कर उसको और मजबूत किया जाएगा। उत्तराखंड जनजाति महोत्सव के आयोजन हेतु इतना शानदार आयोजन हुआ है और हम सब अभिभूत हैं यहाँ पहुंचकर। जिस प्रकार का यहाँ पर उत्साह है, जिस प्रकार की ऊर्जा है, निश्चित रूप से सभी को ऊर्जा देने का काम हमारे जनजाति समाज के जो नौजवान हैं, नौजवान हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, उनके उन्नयन में, उनके उत्थान में ये महोत्सव मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए इस जनजाति महोत्सव के आयोजन के लिए भविष्य में इसकी धनराशि भी बढ़ाई जाएगी। एक बार पुनः मैं आप सभी को जनजातीय महोत्सव जो उत्तराखंड राज्य का हो रहा है, आने वाले समय में पूरे देश का हो,
ऐसी शुभकामनाएं करते हुए, आप सबको बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत